बच्चों, आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 6 यूपी बोर्ड की किताब बेसिक एजुकेशन की पाठ 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 4 वैदिक काल, हिस्ट्री का, इतिहास का चैप्टर 4 वैदिक काल के प्रश्न उत्तर अभ्यासकार को करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, आर्यों के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। उत्तर है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ। प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे। वे कबीलों में रहते थे। कबीलों माने ग्रुपों में। वे गाय, घोड़ा, बैल आदि पालते थे। चारा, पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। जहाँ चारा और उपजाऊ भूमि मिलती थी वहीं वो बस जाते थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते गए। लगभग 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे बस गए। तो आर्यों के बारे में आप ये जान सकते हैं कि आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और ये लोग इधर उधर घूमते थे, अपने एक एक ग्रुप में चलते थे, समूह में चलते थे। ये गाय, घोड़ा, बैल आदि को पालते थे और जहाँ भी इनको चारा, पानी, उपजाऊ भूमि, नदी दिख जाती थी वहीं रहने लगते थे। फिर कुछ दिन वहाँ रह के फिर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। इस तरह ये सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे बस गए थे। अगला प्रश्न है आपका, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं? उत्तर है, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य ही थे, इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता कहा जाता है। प्रश्न तीसरा है, खेती का विकास हो जाने के बाद आर्यों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? उत्तर, खेती का विकास हो जाने के बाद आर्यों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जब आर्य जौ के साथ गेहूं, धान, दाल आदि उगाने लगे, कृषि उनका मुख्य व्यवसाय बन गया और वो एक स्थान पर रहने भी लगे। इस तरह खेती के विकास में उनके जीवन में परिवर्तन आया। अगला प्रश्न है आपका, आर्यों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? उत्तर, आर्यों की सामाजिक व्यवस्था में समाज का आधार परिवार था। परिवार का वरिष्ठ सदस्य इसका मुखिया होता था। इसको कुलप या गृहपति कहा जाता था। आरंभ में कार्य 3 वर्गों में विभाजित थे। यहाँ वर्षों लिख गया है, इसको वर्गों पढ़िएगा। आरंभ में आर्य 3 वर्गों में विभाजित थे, राजा, पुरोहित और अन्य जन। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था। धीरे धीरे यज्ञ करवाने वाला ब्राह्मण, युद्ध करने वाला क्षत्रिय, व्यापार करने वाला वैश्य कहलाने लगा। साथ ही जो चौथा वर्ण शूद्र भी आया, जो युद्ध में हारे हुए लोग थे। यह व्यवस्था धीरे धीरे कठोर होती गई। कार्य का स्वरूप वंशानुगत होता गया। महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थीं। आर्यों का घर घास, फूस तथा मिट्टी के बने होते थे। आर्य दूध एवं उससे बने पदार्थ का प्रयोग करते थे। अनाज में वे जौ, गेहूं, चावल का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है आपका, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। उत्तर, विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों के साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिषी, भूगोल, सैन्य विज्ञान तथा शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त उत्तर लिखिए। किसके बारे में लिखना है? आश्रम व्यवस्था, खा सभा एवं समिति के बारे में, गा आर्याव्रत और घा राजा के कर्तव्य। उत्तर है आपका का नंबर, आश्रम व्यवस्था। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया था: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। समझ लीजिए, जैसे 100 वर्ष का जीवन होता हो तो उसमें 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना था, 25 के बाद गृहस्थ जीवन, 50 वर्ष तक, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 संन्यास। इस तरह 4 भागों में बांटा गया था। सभा एवं समिति, राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थीं, जिससे 70-80 लोग मिलकर समस्याओं को सुलझाते थे। आर्यावर्त,
हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता है। राजा के कर्तव्य, राजा का प्रमुख कार्य लोगों की रक्षा करना तथा युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ये ऋग्वेद से है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद में थे, है ना, तो ऋग्वेद में है। सप्त स्वर सारे गामा का उल्लेख सामवेद में मिलता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की है। निम्नलिखित वाक्यों में सही और गलत का निशान लगाइए। का नंबर, ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक शिक्षा ग्रहण करता था, सही है। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई, सही है। अथर्ववेद सबसे प्राचीन वेद है, गलत है। आर्यों की भाषा वैदिक संस्कृत थी, सही है। अब ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट वर्क है, आपको करना है। इसमें आधुनिक समय के विद्यालय तथा वैदिक कालीन विद्यालय में समानताएं असमानताएं शिक्षक की सहायता से सूची बनाएं। निम्नलिखित वस्तुओं में दैनिक उपयोग की क्या क्या सामान बनाए जाते हैं। जैसे लोहा से हम क्या क्या बना सकते हैं? तवा, बर्तन, हथियार, वाहन, औजार। लकड़ी से फर्नीचर, मकान की खिड़की, दरवाज़ा। तांबा से बर्तन, सजावटी सामान, मूर्ति आदि। और कच्ची मिट्टी से बर्तन, मूर्ति आदि। इस तरह आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। Please like, subscribe and push the bell icon to get the notification of new chapter video. Do leave comments in box to improve the contents. Thanks.